कभी मौत का ख्याल देखना, एक करके देखो ना, मान लो आपको पता चले 1 घंटे में आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे? बैठ के इंटरव्यू लोगे? समझे? तो धर्म वो चीज़ है कि जब तुम ये पूरी नश्वरता को जानते हुए कि मैं अगले क्षण पे भी मर सकता हूँ, फिर भी तुम कर्म कर रहे हो और इतनी तल्लीनता से कर्म कर रहे हो, इतनी तल्लीनता से इस नाटक को जी रहे हो कि वो असली लगता है। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी है, बल्कि बहुत प्रेरणादायक भी है। अभय सिंह एक साधारण परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। कक्षा 10 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन यहां से उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। परिवार का दबाव और इंजीनियर बनने की कहानी जैसा कि अक्सर होता है, अभय के माता पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। हालांकि अभय का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन माता पिता के दबाव में उन्होंने मेहनत की और आखिरकार आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया। वहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। विदेश में काम करते हुए उन्हें 30 से 35 लाख का वार्षिक पैकेज मिलने लगा। यह वो मुकाम था जहां पहुंचने का सपना हर युवा देखता है। लेकिन क्या अभय खुश थे? इसका जवाब है नहीं। अभय सिंह को हमेशा ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी में कुछ कमी है। पैसा, रुतबा, नाम सब कुछ होने के बावजूद भी उनका मन अशांत रहता था। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या जिंदगी का यही मकसद है? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ है? यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी हाई पेइंग नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। अभय सिंह ने नौकरी छोड़ने के बाद भारत लौटने का फैसला किया। भारत आकर उन्होंने साधु बनने का रास्ता चुना। वे अघोरी बाबाओं के साथ रहने लगे और ध्यान व योग के माध्यम से आत्मिक शांति की खोज में लग गए। उनके गले में जो रुद्राक्ष की माला है, वह अघोरी बाबाओं ने उन्हें दी है। यह माला उनके साधु बनने के सफर की निशानी है। अभय सिंह का कहना है कि यह माला उन्हें उनके असली उद्देश्य की याद दिलाती है। आईआईटी वाले बाबा का मानना है कि असली खुशी पैसे या शोहरत में नहीं है। उन्होंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि अगर आपके पास आत्मिक शांति नहीं है तो आपकी सारी दौलत और सफलता बेकार है। उनकी बातों से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग उनकी विचारधारा से खुद को जोड़ पा रहे हैं। वे कहते हैं, हम पैसे कमाने के पीछे इतना भागते हैं कि अपने जीवन के असली सुख को भूल जाते हैं। दोस्तों, क्या यह पागलपन है या सच्चाई? बहुत से लोग उनके साधु बनने के फैसले को पागलपन मानते हैं। कुछ का कहना है कि वे मानसिक तनाव का शिकार हो चुके हैं। लेकिन जो लोग उनकी बातों को समझते हैं, वे मानते हैं कि अभय सिंह ने जो किया वह हर किसी के बस की बात नहीं है। उनका कहना है, हमारी असली लड़ाई बाहर के दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के शत्रु से है। जब तक हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। आईआईटी वाले बाबा का समाज के प्रति नजरिया बहुत साफ है। वे चाहते हैं कि लोग अपनी भौतिक जरूरतों के साथ साथ आत्मिक जरूरतों को भी समझें। उन्होंने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि सादगी और आत्मज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। क्या आप उनकी कहानी से प्रेरित हुए? दोस्तों, अभय सिंह की कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में पैसा और रुतबा ही सब कुछ नहीं होता। असली खुशी आत्मिक शांति में है। उनकी यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी के सही मकसद को समझ पा रहे हैं। दोस्तों, आइए अब एक नजर इस साल लगे कुंभ के बारे जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी अद्भुत और पवित्र परंपरा की जिसे देखने और महसूस करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की, जो न केवल आस्था और अध्यात्म का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक भव्य उदाहरण भी है। यह मेला नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर स्नान, पूजा अर्चना और साधना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेला क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसकी शुरुआत कब हुई और इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं? आइए इस दिव्य यात्रा पर हम आपको लेकर चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत कलश निकला।
इस अमृत को लेकर स्वर्ग में देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं। यही स्थान है जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक महापर्व है। यहां आने वाला हर व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसे जीवन के गहरे अर्थ भी समझ में आते हैं। कुंभ में ध्यान रखने योग्य बातें। कुंभ मेला न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था और अद्भुतता का उदाहरण है। लाखों की भीड़, दिव्य आरती, मंत्रोच्चार और गंगा के तट पर जलते दियों का दृश्य मन को एक अलौकिक शांति देता है। यहां विभिन्न परंपराओं और पंथों के लोग एक साथ आते हैं और अपनी अपनी साधना करते हैं। नागा साधुओं का निर्वस्त्र होकर तप करना और उनकी अग्नि साधना लोगों को हैरान करती है। अगर आप कुंभ मेले में जाने की योजना बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। स्नान का समय। शाही स्नान के दिन भारी भीड़ होती है। समय पर पहुंचे। स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ से बचें। सामान। जरूरी सामान साथ रखें, जैसे पानी की बोतल, दवाई और हल्का भोजन। यातायात। कुंभ मेला में यातायात प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने वाहन को सही स्थान पर पार्क करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप कुंभ मेले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपने कभी इस महापर्व में हिस्सा लिया है। और हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप IIT वाले बाबा की सोच के बारे में क्या सोचते हैं। और वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।